नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम टीवी पर। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक विशाल सूर्य ग्रहण होगा। इस सूर्य ग्रहण का न सिर्फ पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, 5 फरवरी 2024 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, इस दिन पितृदोष भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस दिन पूरे 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें अमृत सिद्धि योग, महालक्ष्मी योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग जैसे 52 तरीके के योग बन रहे हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन सूर्य का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव प्रत्येक मनुष्य पर जरूर पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस दौरान जितनी भी दिव्य शक्तियां होती हैं, वो जागृत अवस्था में होती है। और साथ ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण वाले दिन अश्विनी अमावस्या पड़ रही है। अश्विन अमावस्या के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर आपने वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक जलाना है और उसमें वह गुप्त चीज डालनी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इतना उपाय करने के बाद न सिर्फ आपको अपने जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न सिर्फ आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह से बनी रहेंगी, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि दीपक जलाकर आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपने देखा भी होगा कि दशहरा हो गया, दिवाली हो गई, या हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो गया या पूजा पाठ हो गई, पूजा की जो शुरुआत की जाती है वो हमेशा दीपक जला करके की जाती है। दिवाली आने से पहले 10 या 12 दिन पहले कई घरों में दीपक जलाना शुरू कर देते हैं, घर के छत पर, घर के बाहर। क्योंकि दोस्तों, प्राचीन काल के समय से ये प्रथा चली हुई आ रही है कि अगर आप अपने घर में प्रतिदिन दीपक जलाते हैं या शुभ दिनों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। प्राचीन ग्रंथों में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर घर में प्रतिदिन दीपक जलाए जाए तो उस घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है और उस घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। वेद पुराणों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि उसकी पूजा माता के सामने सिद्ध हो जाए, तो उसको माता लक्ष्मी की पूजा को शुरू करने से पहले दीपक जलाकर पूजा की शुरुआत करनी चाहिए और सही बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुभ दिन पर, शुभ मुहूर्त पर इस तरह से उपाय करता है तो उस व्यक्ति को साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में अपनी गरीबी से बहुत परेशान हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए हैं, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले आ रहे हैं, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, तो सिर्फ आप 5 फरवरी 2024 के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से जलते दिए में वह गुप्त चीज डाल दीजिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से मान के चलिए, आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और न सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं और बहुत दिक्कत में रहते हैं तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, किसी पंडित के पास जाएंगे और उनसे अपने लिए कोई उपाय करवाएंगे या पूजा पाठ करवाएंगे, तो उस पूजा का जो लाभ आपको मिलेगा वो थोड़ा रुक रुक के मिलेगा। परंतु अगर आप चंद्र ग्रहण हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, एकादशी हो गई, ऐसे शुभ दिनों पर आप खुद ही कोई उपाय कर लें तो उस उपाय का जो लाभ मिलता है वो तुरंत आपको मिल जाता है।
और दोस्तों 412 वर्षों बाद एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। जिस दिन पितृपक्ष खत्म हो रहा है, अगले दिन नवरात्र शुरू हो रही है और उसी दिन अश्विनी अमावस्या भी पड़ रही है। और इस दिन अगर आपने 2-4 मिनट का समय निकालकर हमारे वीडियो में बताए हुए उस उपाय को कर लिया, जिसमें आपको सिर्फ एक दीपक जलाना है, इतना ही उपाय करने भर से आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी की जय। और एक काम कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो सूर्य ग्रहण वाले दिन करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, तो वो हम आपको कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों 5 फरवरी 2024 को सूर्य ग्रहण जो शुरू होगा वो रात में 8:34 पर शुरू होगा, जिस दौरान अश्विन अमावस्या भी शुरू हो रही है। और जो सूर्य ग्रहण का समापन होगा वो मध्य रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा, जिस दौरान अश्विन अमावस्या भी खत्म हो रही है और नवरात्र का शुभ समय शुरू हो रहा है। ऐसा शुभ समय 412 वर्षों बाद आया है। अब हम आपको एक एक करके हर उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए। हर उपाय का मुहूर्त क्या है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आपने सही मुहूर्त पर हर उपाय को कर लिया तो इन उपायों का पलट करके तुरंत लाभ मिलेगा और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का वो वरदान आपको मिलेगा जिसके बाद आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हर उपाय के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है राहु केतु और भाग्य का साथ पाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक दिन के उपाय से आपका राहु केतु और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बहुत छोटा सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो पूरे साल आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। बहुत आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है, देखिए, उपाय आपको 5 फरवरी की शाम को सूर्यास्त के बाद, मतलब 5:30 बजे से लेकर के रात में 8:34 से पहले, जब सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है, उससे पहले कभी भी कर लेना है। आपको क्या करना है, कभी भी नहा धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है और पीपल के पेड़ के पास जाना है। अब देखिए, पीपल के पेड़ के पास ही क्यों जाना है दोस्तों, पीपल का जो पेड़ होता है ये एक देव पेड़ होता है और किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु के हाथ में होता है। सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, एकादशी हो गई, ऐसे दिनों पर भगवान विष्णु पीपल के पेड़ पर वास करने आते हैं, क्योंकि भागवत गीता में खुद भगवान विष्णु ने बोला है कि पेड़ों में मैं पीपल का पेड़ हूं। अब आपको क्या करना है, घर के पास किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पूर्व दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाना है। एक लौंग को हाथ में पकड़ना है। एक लौंग पकड़िए और भगवान विष्णु के बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप लौंग को पकड़ करके कीजिए और उसके पश्चात जलते दीपक में डाल दीजिए। इतना उपाय अगर कर लिया तो आपका भाग्य, आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा और भगवान विष्णु की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है शनि दोष, मंगल दोष, 7.5 ढया, दुर्भाग्य से बचने का महा उपाय। अगर आपके ऊपर शनि दोष है, आपके ऊपर मंगल दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आप चाहते हैं कि इस तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाए,
तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। ये उपाय अगर आपने कर लिया और इस जो भी दोष आपके ऊपर होगा वो प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस दिन शनि देव भी जागृत अवस्था में होंगे और वो खुले हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाएंगे। उसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय हम बता दे रहे हैं। ये उपाय आपको बस सही मुहूर्त पर करना है। आपको क्या करना है, देखिए, आपको स्टील की कटोरी लेनी है या पीतल की कटोरी लेनी है। इन दोनों में से एक कटोरी ले लीजिए, इसमें सरसों का तेल भर दीजिए। आपने सरसों का तेल भर दिया, अब आपको एक दीपक लेना है। दीपक में भी सरसों का तेल डाल लेना है और भगवान शनिदेव के मंदिर जाना है। कितने बजे जाना है? 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे के बीच में जाना है। भगवान शनिदेव के मंदिर जाइए। भगवान शनिदेव के मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको ये सरसों के तेल का दीपक जला देना है। भगवान शनिदेव के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जला दिया। अब ये जो आप तेल लाए हैं, कटोरी में भर करके इसका दान किसी भी पंडित को कर दीजिए। जो मंदिर के बाहर पंडित खड़े होते हैं उनको कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए और आपके ऊपर कोई भी दोष होगा उसका प्रकोप लगभग ना के बराबर हो जाएगा। शनिदेव के आशीर्वाद से आपका शनि ग्रह भी मजबूत हो जाएगा। जिस व्यक्ति का भी शनि ग्रह अच्छा होता है उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, तो दोस्तों 5 फरवरी 2024 के सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले, मतलब 8:34 से पहले, घर के मुख्य द्वार से लेकर के घर के हर कोने में आपको एक एक घी का दीपक जलाना है। एक एक घी के दीपक में आपको एक एक लौंग डाल देनी है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में सदैव देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। धन्यवाद।